सोल्जर का नेक्स्ट पार्ट है लास्ट में भाई, फिर से देखा वो तोतले की जान ले ली यार। सोल्जर ने पूरी गैंग को एक झटके में ख़त्म कर दिया। और वो आया था टोपी पहन के खुश रहा, वो भरता बोलता है फाइल दे दो, देखते हुए फाइल मिलती है इसको या नहीं। तो प्ले करें। फाइल है। यकीन नहीं आता कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है जितना तुम प्रीति से करते हो। सिर्फ मेरे कहने पर उससे शादी करने के लिए तुमने अपने बाप को मार दिया। वो मेरा बाप नहीं था। क्या? वीरेंद्र जैसा कमीना मेरा बाप हो ही नहीं सकता। उसे मैंने अपना बाप इसलिए बनाया था ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं। अगर वीरेंद्र तुम्हारा बाप नहीं था तो उसने तुम्हें अपना बेटा माना कैसे? अपनी बीवी की वजह से। बरसों पहले उसका बेटा खो गया था। मैं उसका खोया हुआ बेटा बनकर उसके सामने पहुंच गया और अपने बेटे की याद में आधी पागल हुई मां को यकीन दिलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वाह, क्या चाल चली है तुमने। एक तीर से कितने शिकार कर लिए। वीरेंद्र की दौलत, मेरी बेटी और मेरा भरोसा, तीनों हासिल कर लिए। मैं तुम्हें जितना चालाक समझता था तुम तो उससे भी ज्यादा चालाक निकले हैं। आज बाप बनाकर तुमने वीरेंद्र को मारा, कल मेरी दौलत हासिल करने के लिए ससुर बनाकर तुम मुझे भी मार दोगे। लेकिन माय डियर सन इन लॉ, मैं वीरेंद्र की तरह बेवकूफ नहीं हूं। फाइल मेरे पास आ चुकी है, इसलिए गुड बाय। माय डियर फादर इन लॉ, आप तो वीरेंद्र से भी ज्यादा बेवकूफ निकले। ट्रिगर दबाने से पहले यह तो देख लिया होता कि इसमें गोलियां हैं भी या नहीं। अरे जो वीरेंद्र की तिजोरी से आपकी फाइल निकाल सकता है, उसके लिए आपकी पिस्तौल से गोली निकालना कौन सी बड़ी बात है। अरे बेटा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। मजाक का रिश्ता जीजा साले का होता है, ससुर दामाद का नहीं। इसलिए अब एक सीरियस बात सुनिए। वीरेंद्र को मैंने आपकी बेटी के लिए नहीं बल्कि टीके के लिए मारा था। टीके के लिए? हाँ, उसने मुझे 3 आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एक जसवंत, दूसरा वीरेंद्र और तीसरे आप। दुआएं दो अपनी बेटी को जिसकी वजह से आप अब तक जिंदा हैं। मैंने आप तक पहुंचने के लिए उसे सीढ़ी जरूर बनाया था, लेकिन मैं उसे सचमुच इतना प्यार करने लगा कि उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। विकी, कल तक तुमने प्रीति के दिल को जीता था, आज मेरे दिल को भी जीत लिया है। दिल की बात छोड़िए और दिमाग की बात सुनिए। डीके आपको मार के 100% का मालिक बनना चाहता है। मैं टीके को मार के आपको 100% का मालिक बना सकता हूं। लेकिन डीके का पता? मैं जानता हूं। आप हिंदुस्तान चलने की तैयारी कीजिए। उस कमीने टीके को मारने के लिए मैं हिंदुस्तान तो क्या, कहीं भी चलने के लिए तैयार हूं। अब से कुछ देर पहले मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी, लेकिन आज अपने बाप और विकी की बातें सुनने के बाद मेरा इन सारे रिश्ते नातों पर से विश्वास ही उठ गया है। अगर आप सुनेंगी तो आप तो जीते जी मर जाएंगी। जिसे आप अपना बेटा समझती हैं, वो आपका बेटा नहीं है। वो आपका बेटा इसलिए बना ताकि वो आपके पति को मार सके। माँ जी, उसी ने आपके पति का खून किया है, आपको विधवा बनाया है। वो एक धोखेबाज, एक कातिल है। मैं जानती हूं विकी मेरा बेटा नहीं है। उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद मैंने धरती मां के सीने से एक पापी का बोझ हटाने में उसकी मां बनकर उसका साथ दिया। और उसने मेरे पति का खून नहीं किया, एक देशद्रोही को उसके गुनाहों की सजा दी है। बेटी जो देश के लिए जान देती है वो शहीद कहलाते हैं, जो देश के लिए जान लेते हैं वो कातिल नहीं सोल्जर कहलाते हैं। और इस सोल्जर की कहानी इस विदेशी धरती से नहीं
बरसों पहले हिंदुस्तान की रेतीली सरहदों से शुरू हुई थी, जहां मेरे पति और तुम्हारे पिता अपने तीसरे साथी जसवंत के साथ मिलिट्री में सर्विस किया करते थे और वहां के हथियारों को चुराकर अपने डी के नाम के साथी को बेचा करते थे। एक बार विकी के पिता मेजर विजय मल्होत्रा ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपने जुर्म को छुपाने के लिए इन गद्दारों ने उनको मार डाला। हथियारों की चोरी का इल्जाम भी उन्हीं पर लगा दिया। हम हथियारों का ट्रक लेकर सरहद के लिए जा रहे थे कि अचानक ट्रक खराब हो गया। मेजर विजय मल्होत्रा ने हम तीनों को मदद लाने के लिए कैंप भेजा। रास्ते में हमने देखा एक सिविलियन ट्रक चला आ रहा था। हमारा माथा ठनका और वापस आकर हम क्या देखते हैं कि गार्ड सारे मरे पड़े हैं और विजय मल्होत्रा और उनके साथी हथियारों को निकालकर अपने ट्रक में डाल रहे हैं। हमने उनको ललकारा, जवाब में उन्होंने गोली चलाई हम पर। मजबूरी में हमें भी गोलियां चलानी पड़ी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के तहत सूबेदार प्रताप सिंह, नायब सूबेदार वीरेंद्र सिन्हा, सिपाही जसवंत दलाल के आंखों देखे बयान के मुताबिक लेट मेजर विजय मल्होत्रा पर देश की रक्षा के लिए मंगाए हथियार लूटने और हथियारों की रक्षा करने वाले गार्ड्स को कत्ल करने का जुर्म पाया गया। इसलिए आर्मी सजा के तौर पर इनकी तमाम सर्विस टर्मिनेट करती है और सर्विस के दौरान दिए गए तमाम मेडल, टाइटल्स और तमगे लेकर देश का गद्दार करार दिया जाता है। रिमूव द डेकोरेशंस। ये गद्दार नहीं है, ये गद्दार नहीं, मत छीनो मेडल्स, मत छीनो, हट जाओ, मत छीनो, हट जाओ, मत छीनो, नहीं, सर, आप तो जानते हैं सर, ये देश को कितना प्यार करते थे, फिर आपके सामने इन मेडल्स क्यों छीन रहे लोग? ये गद्दार नहीं है सर, ये तो शहीद है सर, ये तो शहीद है सर, ये तो देश के लिए शहीद हो गए हैं सर। हम लाश को नहीं जलाने देंगे, लाश को नहीं जलाने देंगे। हम अपने गांव की पवित्र जमीन पर किसी गद्दार की चिता नहीं जलने देंगे। खबरदार, इस चिता को हाथ मत लगाना। फेंक दो इस लाश को, फेंक दो इस लाश को। उस शहीद को तो धरती माँ ने अपनी गोद में ले लिया, लेकिन उसके बाद भी इन गद्दारों के बुरे इरादे खत्म नहीं हुए। उन्होंने विकी की माँ के माथे पर बदनामी का दाग लगाकर माँ बेटी को बस्ती के बाहर निकलवा दिया। बहन, मैं आपको और राजू को ले जाने आई हूं। हम कहीं दूर जाकर रह लेंगे। नहीं, अगर मैं यहां से चले गए तो उनकी आत्मा ये कहेगी कि औरों की तरह मैं भी उन्हें गद्दार मानकर छोड़कर चली।
हो सके तो राजू को यहां से ले जाओ। लेकिन बहन, ये आपके बगैर कैसे रहेगा? मेरी बगैर रहने में इसकी भलाई है। ये मां को भूलकर जी सकता है, लेकिन यहाँ के लोग इसे बाप की याद दिला दिला कर मार डालेंगे। इसे ले जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। तुम मुझसे अलग होकर रह लोगी? नहीं बेटे, नहीं, तू मुझसे अलग कहाँ हो रहा है? तू तो हर पल हर सांस में मेरे साथ है। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। और उस दिन से लेकर आज तक न कभी उस माँ ने अपने इस बेटे को देखा, न कभी इस बेटे ने अपनी उस माँ को। रेगिस्तान की तपती रेत में 20 साल से वो देवी आज भी लोगों की नफरत और अपमानों को सहती हुई उसी मंदिर में बैठी है। क्या बात है बेटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपने आप को मुझे विधवा बनाने के लिए गुनहगार समझ रहा है? मैंने तो अपने आप को उसी दिन विधवा मान लिया था बेटे, जिस दिन मेरे पति के बेचे हुए बारूद से स्कूल में पढ़ते मासूम बच्चों के साथ मेरा अपना बेटा भी मारा गया था। अरे जो इंसान हजारों सुहागनों के सिंदूर को मिटाने का और मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार हो, उसके नाम का सिंदूर मैं तो क्या, कोई भी हिंदुस्तानी औरत अपनी मांग में कभी नहीं सजाएगी, कभी नहीं सजाएगी। मुझे तो तुझ पर फख्र है बेटे कि जो सर मेरे पति की वजह से दुनिया के सामने झुक गया था, वो आज तेरी वजह से फिर उठ गया। कहते हैं कि इंसान को भगवान की दी सौगात में सबसे कीमती सौगात मां होती है। मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे दो माएं मिली हैं। I'm sorry विकी। ये तो बड़ी हकीकत पता चल गई हमें आज यार जी, मतलब वही बेटा है मेजर का जो शहीद हो गया था उन गद्दारों की वजह से यार। और तभी हम कहें कि आखिर इसका मिशन क्या है, करता क्या है यार, ये क्यों इस तरह मतलब सबको मार रहा है? तो भाई इसके पीछे यही कारण था। ये कोई आशिक नहीं है, कोई इश्क नहीं है इसका, ये सिर्फ आया है अपना बदला लेने अपनी माँ के लिए। कभी इन्होंने देखो ना उसकी माँ को भी इस तरह जलील कर दिया सबके सामने, उसको उसके पति की लाश भी नहीं जलाने दी। ये बड़ा ही जुल्म हुआ है इनके साथ। और अभी हमारी हमदर्दी विकी के साथ है, ये सोल्जर भाई हमारा यार, बड़े इसने भी जुल्म बर्दाश्त किए। और इस माँ को भी सलाम है जिसने इसको हौसला दिया, इसको अपने साथ लेकर आई। अपने पति को भी उसने कुर्बान कर दिया, वरना कौन औरत करती है कि मेरा पति मर जाए मार दो, चाहे कितना भी हरामी हो पति, पर औरत अपने सुहाग को कभी मतलब ख़त्म नहीं होने देती। और इस माँ ने जो किया है बड़ा बहादुरी वाला काम किया है, बड़ा हौसला है। ये अच्छा हुआ कि हमारा भी थोड़ा अभी माइंड क्लियर हुआ, पहले हम भी कंफ्यूज थे कि चल क्या रहा है। तो यार ये बड़ा इनके साथ में जुल्म हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है यार। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ है यार इसका। आज हमें विकी भाई का पता चला ना यार, टेंगो चार्ली का, ये अपनी सच्चाई पर ही भाई है। हम इसको बड़ा बुरा भला कह रहे थे, अपने बाप को मार दिया, पर भाई ये अपनी जगह पर है। और ये मेजर का बेटा है जो भाई इन गद्दारों से लड़ रहा था, लड़ते लड़ते मर गया बेचारा, शहीद हो गया। और उसके साथ भाई लाश के साथ इन्होंने कितना बुरा किया भाई, गाँव वालों ने भी इनको धुतार दिया, सारे भाई मिलकर इनको गद्दार बना दिया बेचारा। अभी ये विकी साहब का जी का बेटा है, तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ। हाँ भाई, ये वाला जो पार्ट था ना बड़ा दुखी था हमारे लिए, तो खासकर सच्चाई पता चल गई सोल्जर की, टेंगो की, पूरी की पूरी। अच्छा हुआ उन पनौतियों को मार दिया इसने, तो मछली के हवाले कर दिया, ना जलाया ना कुछ भी नहीं हो गया। राक्षस की मौत मर गई, ये सारे तोतला सेठ वाले, ये वाले सारे के सारे। दुख यार इस बात का है जो
फौज ने यार इसके जो मेडल है ना मेजर साहब के वो छीन लिए, उसको गद्दार करार दे दिया, और गांव वालों ने जो उसकी लाश नहीं जलाने दी यार, उस पर भी मुझे गुस्सा है।